हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 7 जिसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन है। अ वाटरिंग राइम जो कि आपकी एक पोम है, एंड द गिविंग ट्री जो कि आपकी स्टोरी है, और लास्ट में आपको एक और पोएम दी हुई है, द डोंकी। तो इन तीनों पार्ट्स में से टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ वाटरिंग राइम। इसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ रीड करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो बेसिकली ये पोएम आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जस्ट 2 स्टैंजाज आर गिवन। और ये जो पोएम है अ वाटरिंग राइम, ये पौधों को सींचने के बारे में है। वाटरिंग का मतलब होता है सींचना, यानी उनको पानी देना, और राइम मीन्स होता है आपका गीत। तो वाटरिंग राइम है आप पौधों को पानी देते हैं, उसी के बारे में ये पूरी पोएम है। सो गिवन है रीड एंड लर्न दिस पोएम। फर्स्ट हम इसे रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती चलूंगी। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी, और द इवनिंग और मीन्स होता है अथवा, या तो सुबह या फिर शाम को। आर द टाइम्स टू वाटर, ये ही दोनों समय हैं, यानी सुबह और शाम ये दो समय होते हैं पौधों को पानी देने के लिए या सींचने के लिए। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर तरीके के फूल। ये जो आपका FLOWER है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी फ्लावर होती है, इसको कोई भी फ्लावर नहीं पढ़ेगा। ये है फ्लावर, यानी सुबह और शाम यही बेस्ट टाइम है। आर द टाइम्स, यही समय है हर तरीके के फूलों को पानी देने के लिए, सींचने के लिए। जबकि वाटरिंग एट नून डे, नून मीन्स होता है दोपहर, जब आप दोपहर को सींचोगे या पानी दोगे। व्हेन द सन इज हाई, दोपहर के समय। डजंट हेल्प द फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स की कोई हेल्प नहीं करता, यानी ये उनको ग्रो करने में मदद नहीं करता। ऑनली मेक्स देम डाई, ऐसा करने से केवल वो क्या होते हैं, ये केवल मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स के सेंस में डाई है तो मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट गिवन है ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, flowers keep their mouths where we should wear our boots. ये आपका OUR, इसको हम our और ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं आर। We should wear our boots. Soak the earth around them. Then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. यानी कि ऑल्सो व्हेन यू वाटर, जब तुम पानी दे रहे हो, पौधों को सींच रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए, वाटर एट द रूट्स, उनकी रूट्स में यानी जड़ों को पानी देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पेड़ को अगर हम पानी दे रहे हैं तो हम पानी ऊपर से डालते हैं, यानी उनकी पूरी पत्तियों को गीला कर देते हैं। बट हमें उस तरीके से पानी ना देकर उनकी जड़ों को पानी देना चाहिए। बोल रहे हैं फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स, यानी ये जो फूल होते हैं इनका जो मुंह होता है, यानी जहाँ से ये पानी ड्रिंक करते हैं, सोख करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, वो वहाँ पर होता है जहाँ वी शुड वियर आर बूट्स, जहाँ पर हम अपने जूते पहनते हैं। जो पेड़ होता है, पेड़ का सबसे नीचे वाला पार्ट, यानी जो अंडरग्राउंड होता है, वो होती हैं आपकी रूट्स। तो बोल रहे हैं यहाँ पर जो फ्लावर्स है उनका मुंह कहाँ पर होता है, वहाँ पर होता है जहाँ हम बूट्स पहनते हैं, यानी कि उनकी जड़ों में उनका मुंह होता है। सोक द अर्थ अराउंड देम, अब सोक करना मतलब होता है सोख लेना, अब्जॉर्ब कर लेना। तो बोल रहा है सोक द अर्थ, जो भी पानी होता है ज़मीन में, जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसी से पानी को सोख लेती हैं। धरती के चारों ओर जितना भी होता है उसी से वो सोख लेती हैं। देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। और फिर बोल रहा है ये जो गर्मी होती है, इसी गर्मी से ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पानी ऊपर मिलता है। फॉर देयर थर्स्टी फीट, यानी ये जो पेड़ों के थर्स्टी फीट हैं, रूट्स हैं, उनको हमें इसी तरीके से पानी देना चाहिए। जब आप ज़मीन में पानी ना डालकर उनकी रूट्स में पानी डालोगे तब क्या होगा, थोड़ा पार्ट्स तो वो रूट्स सोख लेंगी और बाकी का अर्थ सोख लेगी, और बाद में जो मतलब आपकी रूट्स होंगी, पेड़ों की रूट्स होंगी, वो धीरे धीरे हीट्स के थ्रू क्या करेंगी, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो उनके जो थर्स्टी फीट हैं, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, तो उनके प्यासे पैरों को पानी मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो थर्स्टी फीट है ये आपके रूट्स के लिए यूज हुआ है, फॉर देयर थर्स्टी फीट। लेट्स रीड आवर पोएम वन मोर टाइम। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat,
द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। ये जो आपकी पोएम थी अ वाटरिंग राइम, ये लिखा है P.A. रोप्स ने। आप यहाँ पर इनके जो भी पोएट हैं उनके नाम जरूर देख लेंगे ध्यान से। और यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आर मीन्स होता है घंटा। 1 घंटे का जो समय होता है 60 मिनट्स, उसको हम आर बोलते हैं। यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन पे ज़रूर ध्यान देंगे, इसको आर बोलते हैं ना कि हावर। एच यहाँ पर आपका साइलेंट होता है। नेक्स्ट है वाटरिंग। वाटरिंग मतलब होता है पौधों को पानी देना, सींचना। नेक्स्ट है नूनडे। नूनडे का मतलब होता है दोपहर। बूट्स मीन्स होता है शूज़, जो हम जूते पहनते हैं। सोक मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। हीट मीन्स होता है ऊष्मा या फिर गर्मी। यहाँ पर आप ये देख भी रहे हो, ये जो आदमी है ये इन पौधों को पानी दे रहा है, फूलों को पानी दे रहा है। और यहाँ लास्ट में आपको ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, 2 छोटे छोटे, ये भी पौधों को पानी दे रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं पौधों में। और ये क्या कर रहे हैं, इनके रूट्स में पानी डाल रहे हैं। तो यही सही मेथड है पौधों को पानी देने का। अब मैं आपके सामने इस पोएम के वर्ड मीनिंग को डिस्प्ले कर दूंगी। वाटरिंग मीन्स होता है सींचना या पेड़ पौधों को पानी देना। राइम मीन्स होता है गीत। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। काइंड मीन्स होता है प्रकार। नून डे मीन्स होता है दोपहर। ऑल्सो का मतलब होता है भी। रूट्स मीन्स जड़े। बूट्स मीन्स जूते। सोक मीन्स सोख लेना। थर्स्टी मीन्स प्यासा। चलते इसके क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। व्हाट इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम कौन सा है वाटर द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी देने का सबसे बेहतर समय कौन सा है, सबसे बढ़िया समय कौन सा है। तो आपकी पोएम में अभी जस्ट आपने रीड किया है अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग आपके बेस्ट टाइम होते हैं पौधों को पानी देने के लिए। तो आप व्हाट इज द बेस्ट टाइम की जगह लिखेंगे early in the morning or in the evening are the best time to water the plants. नेक्स्ट क्वेश्चन है when should we not water the plants। हमें प्लांट्स को कब वाटर नहीं करना चाहिए, यानी कब नहीं सींचना चाहिए, कब उनको पानी नहीं देना चाहिए। तो आपने पोएम में एक लाइन देखी थी वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई, यानी कि जब आप दोपहर में पौधों को पानी देते हो तो वो उनको कोई भी ग्रोथ, उनको बढ़ने में मदद नहीं करता, जबकि वो उनसे क्या होता है, अगर आप दोपहर में पौधों को पानी देते हो तो उससे पौधे मुरझा जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए किस टाइम नहीं देना है, इन द आफ्टरनून। तो आप लिखेंगे इन द आफ्टरनून वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के कौन से पार्ट को हमें वाटर करना चाहिए, सींचना चाहिए। तो आपने देखा था जहाँ पर हम जूते पहनते हैं वहीं पर फ्लावर्स का मुंह होता है, माउथ होता है। तो हमें कहाँ पर करना चाहिए, उनकी रूट्स में करना चाहिए। आपने देखा था थर्स्टी फीट एक वर्ड आया था आपका, तो थर्स्टी फीट वहाँ पर रूट्स के लिए यूज हुआ है, यानी कि हमें पौधों को रूट्स में पानी देना चाहिए। तो आप लिखेंगे द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में भी लिखने होते हैं, तो मैं आपके सामने अभी डिस्प्ले कर दूंगी सो दैट आपको कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, यानी सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है वाटर द प्लांट्स, पौधों को सींचने का। सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर द बेस्ट टाइम्स टू वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, हमें पानी किस समय नहीं देना चाहिए, सींचना नहीं चाहिए। सो वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द मिड डे और इन द नून। आप चाहे मिड डे लिख लें चाहे नून लिख लें, दोनों का मतलब दोपहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, हमें पौधों की जड़ों में पानी देना चाहिए ना कि उनकी पत्तियों में। नेक्स्ट गिवन है वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाओ। गिवन है प्लेस लेटर्स इन दियर राइट ऑर्डर टू फॉर्म दियर नेम्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर आपका लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर ये वर्ड्स आपको जंबल करके दिए गए हैं, यानी कि उलट पुलट करके दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लावर्स के नेम हैं जो कि आपको जंबल्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इनसे आपको ये वर्ड्स बनाने हैं रीअरेंज करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनको रीअरेंज करना है। फर्स्ट और लास्ट लेटर आपको दिया गया है, बाकी के लेटर्स आपने खुद फिल करना है। और यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए उन्होंने फ्लावर्स की पिक्चर्स को बना रखा है। ये जो हमारा फर्स्ट है इसे हम बोलते हैं स्वीट पी, और नेक्स्ट वाला है आपका मैरीगोल्ड, इसके बाद वाला है जैस्मिन, फिर है ये लोटस, ये है मोगरा, ये है आपका डहेलिया, ये है फ्लॉक्स, ये है पैंसी, और ये है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। इसे आप चाइना रोज भी कहते हो हिबिस्कस को। सो यहाँ पर हम एक बार ये जो इमेजेस दी हुई हैं इनसे भी एक बार मिलाकर देख लेते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट वाला फ्लावर है आपका, ये कौन सा फ्लावर है, इसे तो आप सब लोग पहचानते हो, दिस इज आवर नेशनल फ्लावर टू। एंड ये है आपका लोटस यानी कमल का फूल। नेक्स्ट वाला जो ये है
ये आपका मोगरे का फूल है, ये जो आपका मोगरा है और ये जो जैस्मिन है, ये दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और ये दोनों ही हमारे यूज़ होते हैं परफ्यूम्स बनाने में और सेंट बनाने में यूज़ होते हैं। ऑयल्स बनते हैं इनके जो कि बहुत खुशबू करते हैं, सेंट बनाने में यूज़ होता है बेसिकली इनका। सो ये है आपका मोगरा एंड ये है आपका जैस्मिन और ये आपका हिबिस्कस है। तो ये आपका मैरीगोल्ड है, यू ऑल हैव सीन दैट, ये मैरीगोल्ड है आपका। ये है आपका फ्लॉक्स एंड दिस इज़ आर पेंसी और ये वाला फूल आपका डहेलिया का है और ये जो लास्ट में आपको बना हुआ दिख रहा है फ्लावर, ये है आपका स्वीट पी। थोड़ी स्पेलिंग एरर ना हो जाए इसके लिए मैं आपको ये फिल कर दे रही हूँ। दिस इज़ आर स्वीट पी। स्पेलिंग्स का आप जरूर ध्यान रखेंगे, SWEETPEA स्वीट पी। नेक्स्ट है आपका मैरीगोल्ड, MARIGOLD मैरीगोल्ड। ये है आपका जैस्मिन, JAS जैस, MINE मिन जैस्मिन। नेक्स्ट है आपका लोटस, LOTUS लोटस। ये वाला फ्लावर है आपका मोगरा, MOGRA मोगरा। नेक्स्ट है आपका डहेलिया। देन है आपका फ्लॉक्स, इसको फ्लॉक्स पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे, इसे पैंसी पढ़ते हैं। और ये है आपका हिबिस्कस। एक बार हम और इन फ्लावर्स के पिक्चर्स और इनके नाम को देख लेते हैं सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला फ्लावर आपका लोटस है, ये वाला फ्लावर मोगरा एंड दिस वन इज जैस्मिन, दिस वन इज फ्लॉक्स, दिस इज डहेलिया, दिस इज पैंसी, दिस वन इज मैरीगोल्ड एंड दिस इज हिबिस्कस ऑल्सो नोन एज चाइना रोज एंड दिस इज स्वीट पी। तो आप एक बार इन्हें अच्छे से देख लेंगे सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे फ्लावर्स को पहचानने में। थोड़े से फ्लावर्स ये वाले आपके लिए नए हो सकते हैं, जैसे फ्लॉक्स का हो गया, ये स्वीट पी हो गया, पेंसी हो गया, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट गिवन है फन टाइम यानी मस्ती का समय। गिवन है यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज। यू हैव विजिटेड, आपने विजिट किया है, आप घूमने गए हैं कहाँ पर? योर स्कूल गार्डन, आपके स्कूल में जो गार्डन है, बगीचा है, वहाँ पर आप विजिट करने गए हैं। एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और वहाँ पर आपने देखा है डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स यानी पौधों को, श्रब्स यानी झाड़ियों को, ट्रीज यानी पेड़ों को। अभी आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। तो जो ट्रीज होते हैं ये क्या होते हैं, इनका जो ट्रंक होता है ये थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, इनका ट्रंक ब्राउन कलर का होता है और ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट है हम आते हैं श्रब्स पर। ये जो श्रब्स होता है इसका जो स्टेम होता है कंपैरेटिवली पतला होता है, ट्रीज से इसकी हाइट थोड़ी कम होती है। और ये जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो स्टेम होता है जनरली आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलता है और प्लांट्स का जो स्टेम होता है ये सॉफ्ट होता है, जबकि श्रब्स का थोड़ा सा हार्ड होता है और ट्रीज का इन दोनों से ज़्यादा हार्ड होता है। और प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, उसे आप हाथ से इजीली तोड़ सकते हो। दिस ग्रिड हैज़ द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री। यहाँ पर आपको ये ग्रिड दिया हुआ है, रो एंड कॉलम में आपको कुछ लेटर्स लिखे हुए दिख रहे हैं। तो इस ग्रिड में आपको कुछ नाम हिड करके दिए गए हैं, छुपा कर दिए गए हैं और बोल रहा है लुक फॉर दीज वर्ड्स। आपको लुक फॉर करना है यानी सर्च करना है, ढूंढना है कौन कौन से वर्ड्स। फर्स्ट है आपका बड, देन है पॉड, फिर है लीफ, स्टेम, रूट्स, थ्रॉन्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स। यानी बड मतलब जो आपका बेबी फ्लावर होता है, कली होती है, उसको बोलते हैं। पॉड मतलब होता है जिसमें कई सारे आपके सीड्स वगैरह होते हैं, उसे हम पॉड बोलते हैं। लीफ मतलब आप जानते हो पत्ती होता है, स्टेम मतलब तना होता है, रूट्स मतलब होती हैं जड़ें, थ्रॉन्स मतलब होते हैं कांटे, ब्रांचेस यानी कि उसकी जो शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। और फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। एज फास्ट एज कैन, इतनी तेजी से आपको ढूंढना है। कैसे? वर्टिकली यानी कि आपको अप टू डाउन ढूंढना है, हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट टू राइट आपको ढूंढना है, एंड डायगनली यानी आपको तिरछे ढूंढना है, स्लैंटिंग लाइन के थ्रू आपको ढूंढना है। सो सबसे पहले हम इस ग्रिड में वर्ड्स को ढूंढ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका मिल गया BUD बड, ये मिल गया आपको POD पॉड, LEAF लीफ, THORNS थ्रॉन्स, यहाँ पर ये हो गया रूट्स और ये हो गया आपका फ्लावर्स, डायगनली आपको फ्लावर्स मिल रहा है। और ये हो गया आपका स्टेम, डायगनली आपको स्टेम भी मिल रहा है। एंड ये आपकी ब्रांचेस हो गई हॉरिजॉन्टल में। सो इसे आप अपनी बुक में मार्क कर लेंगे। दिस वन इज बड एंड दिस इज फ्लावर्स। ये लीफ हो गया, ये पॉड हो गया, ब्रांचेस हो गया, रूट्स हो गई, स्टेम हो गई और ये थॉर्न्स हो गई।
नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ गार्डन एट होम। तो ये आपसे पूछा गया है कि आपके घर में एक गार्डन है। तो अगर आपके घर में गार्डन है तो आप लिखेंगे यस आई हैव अ गार्डन एट होम, और अगर आपके घर में गार्डन नहीं है तो आप लिखेंगे नो आई डोंट हैव अ गार्डन एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। नेम सम फ्लावर्स, कुछ फूलों के नाम देने हैं जो कि विच यानी जो कि आपके गार्डन में ग्रो करते हैं, उगते हैं, और या फिर नियर योर हाउस आपके घर के आसपास उगते हैं। तो कुछ फूल के पौधे अगर आपके घर में नहीं होंगे तो मे बी आपके नेबर्स के घर में होंगे। तो जनरली रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, ये सारे फ्लावर्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। तो आपकी बुक में ये थर्स्टी फीट वर्ड यूज हुआ था, किसके लिए यूज हुआ था? तो पौधों की जड़ों के लिए यानी रूट्स के लिए यूज हुआ था। तो आप लिख देंगे अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट इज रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन था डू यू हैव अ गार्डन एट होम। यस आई हैव अ गार्डन एट होम, क्योंकि मेरे घर में एक बगीचा है इसलिए मैंने लिख दिया यस। अगर आपके घर में नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। रोज, मैरीगोल्ड, jasmine, lotus, etc. are the flowers which grow in my garden or near my house. नेक्स्ट क्वेश्चन था गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। तो रूट्स ऑफ ट्री यानी जो रूट वर्ड है वही आपका थर्स्टी फीट का अनदर वर्ड है। नेक्स्ट गिवन है, पूछा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, जब हम प्लांट्स को मॉर्निंग में वाटर करते हैं यानी पानी देते हैं, सींचते हैं। चूज वन आंसर, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक आंसर बताना है। फर्स्ट है दे विल ग्रो वेल, वो अच्छे से उगेंगे, बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दे विल ड्राई अप, वो सूख जाएंगे। तो अगर हम प्लांट्स को मॉर्निंग में वाटर करेंगे, सींचेंगे, तो क्या होगा? दे विल ग्रो वेल, आप इस पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से फ्लावर्स गेट वाटर, ये जो फूल हैं इनको पानी मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द बॉटम यानी रूट से, नीचे सबसे नीचे वाले हिस्से रूट से, या फिर फ्रॉम द टॉप यानी लीव से, सबसे ऊपर वाले हिस्से लीव से, पत्तियों से। तो आपने देखा था कहाँ से पानी मिलता है इनको रूट से मिलता है, जिसके लिए पोएम में आपको एक वर्ड दिया गया है थर्स्टी फीट। What happens when we water plants in the morning? Choose one answer. They will grow well. वो बढ़िया से उगेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। सो फ्रॉम द बॉटम यानी कि रूट से इनको पानी मिलता है, और रूट के लिए आपके पोएम में अनदर वर्ड है द थर्स्टी फीट। नेक्स्ट गिवन है से अलाउड यानी जोर से बोलो। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें जोर से बोलकर देखना है सो दैट आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट गिवन है अर्ली, करली, श्योरली। आर, 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 यहाँ पर ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ओ यू आर, एच ओ यू आर और ए आर ई। तो इसको आवर नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसको हावर नहीं बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। और ये तो आपका आर होता ही है। नेक्स्ट है फ्लावर, फ्लार, शार। यहाँ पर इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है जबकि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। ये वाला फ्लावर मतलब होता है फूल, और इस वाले फ्लावर का मतलब होता है आटा। और ये आपका शार, शार मीन्स होता है नहाना। नेक्स्ट है दियर, देयर, ये दोनों आपका डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ है, और ये होता है केयर। नेक्स्ट है कुड, हुड, शुड, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट है वेयर, वेयर, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है क्योंकि यहाँ पर आपका जो एच होता है वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट है सीट, शीट, यहाँ पर स है और यहाँ पर श। नेक्स्ट है शेक, सेक, यहाँ पर श है और यहाँ पर सा। नेक्स्ट है ब्रेड, स्प्रेड, इन दोनों का भी जो फोनेटिक्स है सेम है, ईएडी लास्ट में लगा हुआ है, तो ये ब्रेड, ये स्प्रेड। नेक्स्ट है हाई, साई। अब आपसे बोल रहा है पिक आउट द साइलेंट वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। यहाँ पर आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको साइलेंट टू लेटर्स यानी कि जो शब्द आपके लिखे तो हुए हैं लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन के टाइम आप इन्हें प्रोनाउंस नहीं करते हो, आप इन्हें बोलते नहीं हो। तो जैसे आपका ये लिखा हुआ है एच ओ यू आर, सो जस्ट अभी मैंने आपको बताया इसको हम आर पढ़ते हैं, यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से शुरू होती है, यहाँ पर एच साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं निट, इसलिए इसका के साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं रॉन्ग क्योंकि इसका डब्ल्यू साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं डाउट। सो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर बी और टी, अगर टी से पहले बी आता है तो हम बी को साइलेंट रखते हैं, इसलिए इसको पढ़ते हैं डाउट। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफन, इसको हम ऑफन पढ़ते हैं। इसको वैसे तो हम ऑफ्टन भी बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, बट हम ब्रिटिश वाला फॉलो करते हैं, सो हम इसे बोलेंगे ऑफन। यहाँ पर आपका के साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं नो। यहाँ पर आपका नाइट, NIT, आपका GH दोनों साइलेंट है, यहाँ पर इसे बोलते हैं कुड, L साइलेंट है। यहाँ इसे बोलते हैं राइट, W साइलेंट है। इसे बोलते हैं नाइफ, K साइलेंट है। इसे बोलते हैं हाई, GH साइलेंट है। इसे बोलते हैं वॉक, L साइलेंट है।
यहाँ पर आर में एच साइलेंट था, ऑफन में टी साइलेंट था, राइट में डब्ल्यू साइलेंट था, निट में के साइलेंट था, नो में के साइलेंट था, नाइफ में के साइलेंट था, रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट था, नाइट में जी साइलेंट था, हाई में जी एच साइलेंट था, डाउट में बी साइलेंट था, कुड में एल साइलेंट था और वॉक में एल साइलेंट था। नेक्स्ट गिवन है राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। आपको यहाँ पर नीचे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको इनके लिए राइमिंग वर्ड लिखना है, एक इन्होंने आपको करके भी दिखाया है। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है मॉर्निंग, मॉर्निंग का जो राइमिंग वर्ड है वो हो गया आपका इवनिंग। नेक्स्ट आपका हो गया कार, तो कार के आपके बहुत सारे राइमिंग वर्ड हैं, आपको कोई सा भी एक लिख देना है। जैसे आपका बार हो गया, फार हो गया, जार हो गया, स्कार हो गया, वॉर हो गया, स्टार हो गया, तो कोई सा भी एक आप यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका हाई, तो हाई के भी आपके बहुत सारे हैं जैसे स्काई, फ्लाई, साई। नेक्स्ट है आपका बूट्स, बूट्स का एक राइमिंग वर्ड आपको पोएम में गिवन है जैसे रूट्स। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे शूट्स होता है, फ्रूट्स होता है। नेक्स्ट है आपका वेयर, तो वेयर से भी आपके बहुत सारे बन सकते हैं इनके राइमिंग वर्ड, जैसे आपका केयर हो गया, बेयर हो गया, शेयर हो गया, फेयर हो गया, हेयर हो गया, डेयर हो गया। नेक्स्ट है आपका हीट, तो इससे भी आपके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जैसे शीट हो गया, बीट हो गया, नीट हो गया, मीट हो गया, वीट हो गया, सीट हो गया। तो इनमें से कोई से भी कुछ वर्ड्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कार का हो गया बार, बूट्स का हो गया शूट्स, वेयर का हो गया देयर, हाई का हो गया साई, हीट का हो गया बीट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन आईएनजी। ये जो आपका मॉर्निंग, इवनिंग और वाटरिंग वर्ड है ये आपका आईएनजी पर खत्म हो रहा है। यहाँ पर आपको आईएनजी, यहाँ पर आईएनजी और यहाँ पर आईएनजी देखने को मिल रहा है। राइट 6 more words to which ing can be added at the end टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। आपको 6 नए वर्ड्स लिखने हैं जिनके लास्ट में आप आईएनजी लगाकर नए वर्ड्स बना सकते हैं। आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे आपका प्लेइंग, लाफिंग, जंपिंग, सिंगिंग, गोइंग, बादिंग, स्लीपिंग, कटिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बेकिंग, मॉपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड। तो आप उनमें से कोई भी 6 वर्ड्स यहाँ पर फिल कर देंगे। कुकिंग, स्लीपिंग, बादिंग, बेकिंग, कटिंग, वॉशिंग। नेक्स्ट गिवन है लुक फॉर द वर्ड्स इन द पोम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको जो पोम दी गई है द वाटरिंग राइम, इसमें से आपको राइमिंग वर्ड ये ढूंढने हैं विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो, जो इनके जैसे ही साउंड करते हैं। जैसे आर का आपका राइमिंग वर्ड कौन सा था, आर, यानी वो जो 60 मिनट्स वाला आर था, घंटे वाला आर था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे HOURR। नेक्स्ट है देयर, तो देयर से साउंड करता हुआ आपका जो वर्ड था वो था दियर, THEIR। नेक्स्ट है आपका फ्लावर, इससे मिलता जुलता वर्ड आपका फ्लावर गिवन है, फूल वाला। नेक्स्ट है थ्रो, तो इससे मिलता जुलता वर्ड आपका थ्रू गिवन था, THROUGH वाला। नेक्स्ट है आपका सन, तो ये आपको पता ही है सन का राइमिंग वर्ड SUN सन होता है। नेक्स्ट है वेयर, मतलब कहाँ, तो इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है WEAR वेयर। तो आर का हो गया आर, देयर का देयर, फ्लावर का फ्लावर, थ्रू का थ्रू, सन का सन एंड वेयर का वेयर। तो इनके आप फोनिक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे और इनके स्पेलिंग्स पर भी, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट गिवन है इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग, पुट दीज इन द करेक्ट प्लेसेस। आपको यहाँ पर ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनमें बोल रहा है कि कैपिटल लेटर मिसिंग है, कॉमास मिसिंग है, फुल स्टॉप मिसिंग है एंड क्वेश्चन मार्क्स मिसिंग है, तो आपको इन्हें सही प्लेसेस पर लिखना है। तो ये सारे करेक्शंस, जैसे आपका कैपिटल लेटर है या नहीं है, कॉमा लगा है या नहीं है, फुल स्टॉप दिया है या नहीं दिया है और क्वेश्चन मार्क्स, इन सबको हम बोलते हैं पंक्चुएशन। जैसे फर्स्ट आपका गिवन है ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर जो ऑन है, हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी सेंटेंस होता है इसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। कोई भी आपका जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, और लास्ट में जब आपका सेंटेंस ख़त्म होता है उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलता है। सेम टाइप की चीज़ों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उनको सेपरेशन के लिए हम कॉमास लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, और जब हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं या किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, इसका फर्स्ट लेटर जो O है इसे आप कैपिटल बनाएंगे, मंडे का M कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक है, और आई हमेशा कैपिटल बनता है, O कैपिटल, M कैपिटल, I कैपिटल, देन विल गो टू स्कूल, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ऑन मंडे के बाद आपका कॉमा आएगा। नेक्स्ट है रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, यहाँ पर रहीम,
रवि एंड राजू, तो रहीम का आर कैपिटल बनेगा, प्रॉपर नाउन है। रवि का आर कैपिटल बनेगा, प्रॉपर नाउन है। राजू का आर कैपिटल बनेगा, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। और रहीम और रवि के बीच में कॉमा आएगा। आर गोइंग टू सी द सर्कस, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है सीता वेयर आर यू लुकिंग। ये सीता से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सीता का एस कैपिटल करेंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और वेयर आर यू लुकिंग तो डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट है द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। तो यहाँ पर आप मिस्टर सिंह को बता रहे हो कि जो टेलर है, दर्जी है, वो बाजार गया हुआ है, तो आप सेंटेंस का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल बनाओगे। द टेलर वेंट टू द मार्केट, फुल स्टॉप लगाओगे। मिस्टर का एम और सिंह का एस कैपिटल बनाओगे और मिस्टर के बाद आप यहाँ पर एक डॉट लगाओगे और सिंह के बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, क्योंकि ये आपने इसको जस्ट इन्फॉर्म किया है। नेक्स्ट गिवन है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। तो यहाँ पर आप एवरी का ई और संडे का एस कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद आई ऑलवेज कैपिटल होता है, तो इसको कैपिटल बनाएंगे। आई गो फॉर अ वॉक, कॉमा, हैव ब्रेकफास्ट, कॉमा, रीड स्टोरी बुक्स, कॉमा, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट है लक्ष्मी व्हाई आर यू क्राइंग। तो आप लक्ष्मी से पूछ रहे हो, तो लक्ष्मी का एल कैपिटल बनेगा, प्रॉपर नाउन है, ऑल्सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। तो लक्ष्मी के बाद एक्सक्लेमेशन आएगा और डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। व्हाई आर यू क्राइंग के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कैपिटल बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, मैंगोज एंड बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स। तो ऑरेंजेस का ओ कैपिटल बनेगा, देन कॉमा आएगा, ऑरेंजेस मैंगोज, और मैंगोज बनानाज के बीच कॉमा आएगा, क्योंकि ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं इसलिए हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। एंड पपायाज आर फ्रूट्स, और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। आप लिखेंगे ऑन मंडे, कॉमा, आई विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, फुल स्टॉप। सीता वेयर आर यू लुकिंग, क्वेश्चन मार्क। द टेलर वेंट टू द मार्केट, कॉमा, मिस्टर सिंह, एक्सक्लेमेशन मार्क। एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। एंड नेक्स्ट था लक्ष्मी व्हाई आर यू क्राइंग, तो लक्ष्मी के बाद एक्सक्लेमेशन और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, क्वेश्चन मार्क। ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट गिवन है टीम टाइम, यानी आपको ग्रुप बनाना है और ये एक्टिविटी करनी है। गिवन है राइट अ स्टोरी, आपको एक कहानी लिखनी है। राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज़ इन डेंजर, आपको एक स्टोरी लिखनी है प्लांट के बारे में जो कि डेंजर में है यानी खतरे में है। राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, और आपको ये भी लिखना है कि आप आप उस जो डेंजर वाले प्लांट को कैसे बचा सकते हो, किस तरीके से मदद कर सकते हो इसको बचाने में। बी श्योर, आपको ये कंफर्म कर लेना है, निश्चित कर लेना है। द स्टोरी हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड, कि आपकी जो स्टोरी हो उसकी एक बिगिनिंग हो यानी एक शुरुआत हो, मिडिल उसके बीच का भी पार्ट होना चाहिए, और एंड यानी कि आपके आखिरी में उसका कुछ कंक्लूजन होना चाहिए। यानी आपको स्टोरी 3 पार्ट्स में लिखनी है, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स आपकी स्टोरी में होना चाहिए। सो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, आप पता लगाएंगे कि आपके आसपास कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि डेंजर में है। नेक्स्ट गिवन है प्रिपेयर अ स्पीच। Prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. Include ways that you could help protect endangered plants in your school. आपको यहाँ पर एक स्पीच प्रिपेयर करनी है, उसमें आपको सम रीजंस देने हैं कि हमें प्लांट्स और फ्लावर्स को क्यों बचाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है इन्हें बचाना। इंक्लूड वेज, आपको वो तरीके भी इसमें इंक्लूड करने हैं कि जिससे कि आप इन्हें यू कुड हेल्प प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो खतरे में हैं, कि आपके स्कूल में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो खतरे में हैं और इनके लिए आपके पास क्या तरीके हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचाने के लिए। सो दीज आर जस्ट एक्टिविटीज़, इन्हें आप खुद ही करिएगा। एंड अगर आपको स्टोरी या फिर स्पीच लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो मैं आपको स्टोरी और स्पीच प्रोवाइड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट 7 पोएम अ वाटरिंग राइम। आई होप आपको ये पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके वर्ड मीनिंग एंड इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है द गिविंग ट्री, जो कि आपकी एक स्टोरी है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद द डंकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।